सरस्वती शिक्षा समिति पाली कक्षा अष्टमी विषय सामाजिक विज्ञान अध्याय 1 भारतीय संविधान। अपना आज का प्रकरण है धर्मनिरपेक्षता। भैया बहनों, हमने गत कालांशों में भारतीय संविधान के बारे में अध्ययन किया था, जिसमें मुख्य तौर पर संविधान के मुख्य लक्षण क्या क्या है इसके बारे में अपन ने अवगत किया। संघवाद, समानता, और आज अपन उसी कड़ी में आगे पढ़ेंगे धर्मनिरपेक्षता। गत कालांश में अपन ने मौलिक अधिकारों का अध्ययन किया था। उसमें भी संविधान भारतीय नागरिकों को धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान करता है। वैसे ही संविधान में जो मुख्य बात है उसमें एक धर्मनिरपेक्षता को भी जोड़ा गया है। धर्मनिरपेक्षता ये क्या है? धर्मनिरपेक्षता यानी बिना किसी धर्म के ऐसा राज्य। यहां राज्य शब्द प्रतीत हो रहा है देश के लिए। धर्मनिरपेक्ष राज्य वह होता है जिसमें राज्य का कोई भी अधिकृत रूप से किसी भी धर्म को राजकीय धर्म के रूप में बढ़ावा नहीं देता है। यानी किसी भी देश के अंदर किसी विशेष एक ही धर्म को बढ़ावा दिया जाता है, वो उस राज्य का धर्म होता है, उस देश का धर्म होता है। जैसे अपना पड़ोसी पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र नहीं है, ये इस्लामिक राष्ट्र है। यहाँ केवल इस्लाम धर्म को ही बढ़ावा दिया जाता है। कुछ समय पहले तक नेपाल था हिंदू राष्ट्र, वहाँ केवल राजकार्य में हिंदू धर्म को बढ़ावा दिया जाता था। लेकिन भारत के संविधान में संविधान निर्माताओं ने भारत के संविधान में एक धर्मनिरपेक्ष शब्द दिया है। इसके तहत भारत का कोई राज्य धर्म नहीं है, सभी धर्मों को भारत में समान महत्व दिया जाता है। राज्य का कार्य उसमें धर्म विशेष का कार्य नहीं होगा। राज्य के संस्थानों में कोई धर्म विशेष की शिक्षा नहीं दी जाएगी। इस प्रकार सभी धर्म, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, इन सभी धर्मों को हमारा संविधान समान महत्व देता है। इसलिए भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। भारत में धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना ही की गई है, जिसमें सभी धर्मावलंबियों को अपने धर्म के अनुसार उपासना, मंदिर निर्माण, मस्जिद निर्माण, चर्च निर्माण की स्वतंत्रता है। राज्य का कोई धर्म नहीं है, सभी धर्मों को इसमें समान महत्व दिया जाएगा। यह है धर्मनिरपेक्षता। अभ्यास प्रश्न। इस अध्याय में हमने जो अध्ययन किया उसमें एक शब्द आता है राजतंत्रात्मक। ये राजतंत्रात्मक क्या है? इसका एक प्रश्न है, राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था किसे कहते हैं? किसी राज्य में यानी किसी भी देश में शासन व्यवस्था राजा के अधीन होती है। राजा वंशानुगत होता है, यानी जब राजा की मृत्यु होती है तो उसका पुत्र ही राजा बनता है, उसको कहते हैं वंशानुगत। और ऐसे वंशानुगत शासक बनते हैं, वो शासन राजतंत्र कहलाता है। और उसमें सत्ता की अंतिम शक्ति किसके हाथ में होती है? वो राजा के हाथ में होती है। जैसा राजा चाहेगा वैसा कानून बना सकता है। राजा की जो इच्छा है वो पूरे राष्ट्र की जनता को माननी पड़ेगी, वो सर्वोपरि है। इसको कहते हैं राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था। लेकिन हमारे यहाँ ऐसी व्यवस्था नहीं है। हमारे यहाँ है लोकतंत्र, जो अपन ने पिछले कालांशों में पढ़ा भी था और काम भी किया था।
लोकतंत्र में क्या होता है, अंतिम शक्ति जनता के हाथ में होती है। हमारे यहाँ जो शासक होते हैं वो निर्वाचित होते हैं, चयनित होते हैं, हम उनका मत के द्वारा चयन करते हैं। अगर वो सही काम नहीं करते हैं तो 5 वर्ष बाद उनको अपन वापस वोट न देकर हटा सकते हैं। इस प्रकार वो लोकतंत्र है जिसमें अंतिम शक्ति जनता के हाथ में होती है, लेकिन राजतंत्र में ऐसा नहीं होता है। हमारा पड़ोसी राष्ट्र है नेपाल में राजतंत्र खत्म कब हुआ? नेपाल में राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था थी, लेकिन 2008 में वहाँ राजतंत्र खत्म हुआ और लोकतंत्र की स्थापना हुई। इस प्रकार हमारा आज यह अध्याय संपन्न हुआ, भारतीय संविधान। धन्यवाद।